जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी जो ज्ञेय ज्ञान में मिलते नहीं, जो ज्ञेय ज्ञान की अवस्था में आते नहीं, उस ज्ञान का स्वरूप
ज्ञेयों से सदा ही निरपेक्ष है। ज्ञान ज्ञेयों से तो निरपेक्ष है ही। ज्ञान ज्ञेयाकार रूप ज्ञान से भी निरपेक्ष है। ज्ञेयाकार रूप ज्ञान से तो निरपेक्ष है ही। ज्ञान ज्ञानाकार रूप ज्ञान से भी निरपेक्ष है। क्योंकि ज्ञान समस्त आकार से निरपेक्ष है। यही कारण है कि निर्विकल्प अनुभूति में ज्ञान का अनुभव तो होता है, आत्मा का अनुभव तो होता है, मगर आकार का अनुभव नहीं होता। वरना सभी सिद्ध परमात्मा के आत्मा का आकार अलग अलग है। सभी सिद्ध परमात्मा को अनुभव अलग अलग जाति का होना चाहिए। आत्मा आकार सहित होने पर भी आत्मा निराकार है। क्योंकि आत्मा में प्रदेशत्व नाम का गुण है। इस गुण की वजह से कोई भी द्रव्य बिना आकार का हो नहीं सकता। ये द्रव्य का स्वभाव है। यह द्रव्य में रहने वाला सामान्य गुण है। मगर निर्विकल्प अनुभूति में यह ज्ञान, यह आत्मा किस आकार रूप परिणमित हो रहा है, ऐसा विकल्प नहीं आता। इसलिए भगवान आत्मा आकार सहित होने पर भी आत्मानुभवी ने आत्मा को निराकार कहा है। आत्मा आकार से ग्रहण नहीं होगा। आत्मा स्वभाव से ग्रहण होता है। जो जानन धारा निरंतर बह रही है, ज्ञान की बहती इस जानन धारा में जो ज्ञान की अनुभूति है, उस समय ये विकल्प कहाँ आएगा। ऐसा ही अनुमान करो। बहती नदी में डुबकी लगाते समय पानी बह रहा है।
मगर बहते हुए पानी में डुबकी लगाने वाले को पानी के आकार का विकल्प नहीं आता। न पानी के आकार का विकल्प आता है, न पानी में प्रतिबिंबित होते चांद का विकल्प आता है, न पानी की उस प्रतिबिंबित ऐसी अवस्था का विकल्प आता है, और ना ही मैं डुबकी लगा रहा हूं यह विकल्प आता है। और अंत में न ये विकल्प आता है कि ये नदी है, पानी है। वहाँ मात्र अनुभव होता है। ऐसे ही इस उपयोग को अंतर्मुख करो। उसका स्वभाव समझ में आए, तो ही उपयोग अंतर्मुख होगा। ज्ञान को देखते ही उपयोग अंतर्मुख होता है। कोई कहे कि दर्पण की ओर अपना मुख करो, तो दर्पण की ओर मुख करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। हम दर्पण की खोज करते हैं, यहाँ वहाँ दर्पण को टटोलते हैं और दर्पण खोज लेते हैं, तो कहने में आता है कि दर्पण की ओर मुख कर दिया। यह मुख दर्पण की ओर हो गया। कोई विकल्प से, कोई पूर्व तैयारी से, कोई प्रयोग करके दर्पण की ओर मुख नहीं किया। दर्पण का ज्ञान हुआ, दर्पण की ओर दृष्टि हुई कि सहज ही दर्पण की ओर यह मुख हो गया। यह उपयोग का ज्ञान का स्वरूप भी ऐसा ही है कि जो उपयोग है वह उपयोग अंतर्मुख होता है। अर्थात उपयोग ये ज्ञान है, यही मैं हूँ ऐसा जानता है। ये ज्ञान का ज्ञान में अभेद होना हुआ। उस समय ये विकल्प ही नहीं आया। यह ज्ञान 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 ज्ञान, तब ये विकल्प ही नहीं आया।
जैसे दर्पण को देखा और दर्पण की फ्रेम को न देखा, फ्रेम होने पर भी फ्रेम को नहीं देखा, क्योंकि फ्रेम में वह प्रतिबिंब नहीं पड़ता था, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता था, और जिससे प्रयोजन था वह मात्र दर्पण है, और किसी को कुछ कहा नहीं कि ये फ्रेम को यहां से हटा दो, इस फ्रेम को तोड़ दो, ये फ्रेम दर्पण के पास में क्यों है। तत्व विचार करते करते इस देह के परमाणुओं को फ्रेम की तरह दूर देखो, कि जब वह फ्रेम मुझे अपना मुख दर्पण में देखने के लिए बीच में बाधक नहीं बनती, तो फ्रेम से नफरत करके मैं उस परमाणु का विरोध भी क्यों करूं। जगत में ये विरोध नहीं करते, तो फिर ये ज्ञान की अनुभूति में ये इंद्रियों के परमाणुओं का विरोध क्यों। देह से इतनी नफरत क्यों, देह से शिकायत क्यों। यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, जब निरंतर कार्य हो रहा। समय बदलता है, मगर समय बदलने पर भी वह ध्यान हटता नहीं है। जैसे सुबह के 6 बजे दर्पण में चेहरा देखा, 7 बजे दर्पण में चेहरा देखा, 8 बजे दर्पण में चेहरा देखा, तो ये अवस्था बदलती गई। अवस्था बदलने पर भी वह क्रिया निरंतर होती रही। वह मुख दर्पण में प्रतिबिंबित होता रहा। मगर 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, बहुत लंबा काल बीत गया, मगर दर्पण की फ्रेम को दर्पण की स्वच्छता के पास जाता हुआ देखा ही नहीं। वो वहीं पर ही थी जहां पहले थी। वह दर्पण के पास में आ ही नहीं सकती। दर्पण के पास आने का अर्थ तो यह है कि फ्रेम को जब मैं देखूं तो फ्रेम में भी मेरा चेहरा प्रतिबिंबित हो। जब तक वह फ्रेम दर्पण नहीं बन जाती है, तब तक वह दर्पण की फ्रेम दर्पण से अत्यंत 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 दूर ही है। जब तक वह फ्रेम दर्पण नहीं बन जाती है, तब तक वह फ्रेम दर्पण से
अत्यंत 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 दूर ही है। देह के इंद्रियों के ये परमाणु अनंत काल तक जानन 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 ऐसे जो ज्ञान की निरंतर बहती धारा, यह ज्ञान की स्वच्छ निर्मल अवस्था, इस ज्ञान की अवस्था में जब तक ये देह के परमाणु मिल नहीं जाते और देह स्वयं ही जानने रूप परिणमित नहीं हो जाता, तब तक यह देह ज्ञान से, मुझसे, आत्मा से अत्यंत 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 दूर ही है। इसलिए देह के परमाणुओं का न राग रहता है न द्वेष रहता है। अनुभव में इन परमाणुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में विराजमान है। जहां विराजमान है, वहां सुमेरु पर्वत के परमाणु कहीं नहीं है। सिद्ध भगवान जहां विराजमान है, वहां सिद्ध शिला के परमाणु कहीं भी नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान 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 का स्वरूप, कि जहां ये ज्ञान है, जैसे ही रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को और ज्ञान को इतना स्वतंत्र देखो। यह राग, यह द्वेष, यह राग, यह द्वेष, ज्ञान तो इतना अलिप्त रह करके मात्र जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, और वह परमाणु में कहीं भी नहीं है, मात्र जानता है। ये जानता हुआ ऐसा, ये जो जानता 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 जानता, ये ज्ञान। और जैसे ये देह के परमाणु फ्रेम की तरह है, ऐसे ही राग के परमाणु रजकण की तरह है। फ्रेम हो या रजकण हो, ये दोनों ही दर्पण की जो स्वच्छता है, इस स्वच्छता में कहीं पर भी नहीं है। उस स्वच्छता में
दर्पण किसी का मिश्रण है। ये ज्ञान का स्वरूप कितना अद्भुत है, जिसमें किसी का मिश्रण नहीं है। यह ज्ञान मात्र जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, मिश्रण नहीं है। मात्र एक। ऐसा ही, ऐसा अनुभव करो। ये ज्ञान, 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 ज्ञान। और ये दर्पण की फ्रेम इस तरह से अलग 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 प्रकार से जब ज्ञान का चिंतन चलता है, तो ज्ञान ऐसा अस्पर्शी और अप्रभावित अनुभव में आता है। फिर उस ज्ञान में झलकने वाली ऐसी जो ज्ञेयों की अवस्था जो झलकती है, उसमें भी कहीं पर भी मिश्रण नहीं दिखाई देता। वह मिश्रण नहीं दिखाई देता। ऐसा स्वच्छ, 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 स्वच्छ। सूक्ष्मता से अंतर में जाओ तो ये स्वच्छता का भाव समझ में आएगा। जैसे हरा रंग है, वह दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, तो दर्पण में प्रतिबिंबित होते ही वहां दर्पण में हरापना प्रतिबिंबित हुआ और दिखाई भी दिया। ये जो हरापन दिखाई दे रहा है, वह तो हरे का लोभ है। चिंतन ये कि जब ये दर्पण हरा दिख रहा है, उस हरी अवस्था में वहां हरापन कहीं नहीं है, वहां हरी अवस्था कहीं नहीं है, वहां स्वच्छ दर्पण है। स्वच्छ दर्पण है।
ज्ञेय ज्ञेय में है और ज्ञान में, ये ऐसा कहीं है ही नहीं कि हरापन ज्ञान में हो। तो जैसे ये लाल रंग, हरा रंग, ये क्रोध का रंग, ये मान का रंग, ये ज्ञान में झलकता है, तो उस ज्ञान में ज्ञान को एक समय के लिए भी मलिन न देखना और मात्र ज्ञान की स्वच्छता को ही देखना। तो असंख्य प्रदेशों में शुद्ध चैतन्य ही है। पहले जो विकार के भाव की प्रधानता के कारण विकारी भाव झलकते थे, तो भी ये जो भ्रम होता था कि वो झलकने में भी उनका अस्तित्व कहीं यहाँ आ गया है, अब वह भाव भी नहीं रहेगा। ऐसा स्वच्छ दर्पण, जिस दर्पण पर एक भी धूल का एक भी परमाणु नहीं है, एक भी रजकण नहीं है, जिस समय ये ज्ञान ऐसा अनुभव में आए कि मैं ज्ञान मात्र, जिसमें विकल्प की एक भी धूल, एक भी रजकण नहीं है, ऐसा ज्ञान मात्र, विकल्प से निर्णय मत करना। ज्ञान मात्र कहते ही जो ज्ञान की शक्ति है उसे खर्च करना, अपनी शक्ति का उपयोग अपने स्वभाव की पहचान में ही किया। अपने स्वभाव की पहचान अपने लिए किया, ये ऐसा ही है। अपनी शक्ति का उपयोग अपने लिए किया। ज्ञान आत्मा की शक्ति है, और वह जो आत्मा की शक्ति से आत्मा को ही जाना, आंख से ही आंख को देखा, ज्योति से ही ज्योति को देखा, सूर्य से ही सूर्य को देखा, अपने शरीर से ही अपने शरीर को साफ किया। ये जो अंदर अंदर एक की बात है कि एक ही है, ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान, इसका प्रयोग एक में ही होता है।
ऐसा यह एक अखंड ज्ञान जिसमें सहज ही ज्ञान जानने में आया। सहज का भाव स्वाभाविक, सहज ज्ञान अंतर में ढला। किसी परमात्मा ने कोई सहयोग नहीं दिया, किसी विकल्प ने कोई सहयोग नहीं दिया, और स्वाभाविक रूप से ही ज्ञान अंतर्मुख हुआ। जब इतना भी विकल्प नहीं रहे, जैसे सिद्ध भगवान के आत्मा में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की जानना जानना जानना, ऐसे केवल ज्ञान के पर्याय का परिणमन हो रहा है। मगर नरक की वैतरणी सिद्ध भगवान तक उछलती नहीं है। ये फासला है। ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप समझना, तो जो अभी इंद्रियों के निमित्त से ऐसा लगता है कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सूंघा, मैंने चखा, मैंने छुआ, ये बिना कुछ तैयारी किए पहले ही ये भाव आता है। वहां जो पराये के मिश्रण की प्रधानता है, उसी से ही भेद का अभ्यास और प्रयोग। अग्नि को छुआ ये भाव आता है, इस वजह से ही दुख भी होता है। ये जो अनंत दुख की परिपाटी है, इस वजह से है। अग्नि को छुआ, ये देह को छुआ, ये टेबल को छुआ, कुर्सी को छुआ, ये छुआ, ऐसे ही चखा। अब छूने का कार्य ये स्पर्शन इंद्रिय से हुआ, चखने का कार्य तो जीभ का है। आत्मा का कार्य चखने का नहीं है, आत्मा का कार्य तो जानने का है। तो मीठा खट्टा ये रस जो ज्ञान में जानने में आया है, उस समय जीव के साथ में एकत्व भाव है। मैं ये हूं, इस वजह से ऐसा लगता है कि मैंने चखा, छुआ, चखा, सूंघा, देखा, सुना, ये पांच इंद्रिय के कार्य मिथ्यात्व के प्रभाव में इस प्रकार की मान्यता होती है। मगर जहां मिथ्यात्व नहीं है, ऐसे ज्ञानी को अब ये पांचों क्रियाएं रही ही नहीं। वहां एक ही क्रिया है, जानना, 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 जानना।
वही स्रोत है, मूल स्रोत। ये जानना, जानना, जानना। पहला नल है, दूसरा नल है, ऐसे 5 नल है। एक एक नल के पास हाथ लेते गए, और जो पानी भरता गया, थोड़ी देर में अंजुली भर गई। मगर ये जो भर गया, उस समय पहला नल, दूसरा नल, उसके आकार अलग अलग है। मगर ये विकल्प नहीं आता है। जो प्यासा है वो एक से दूसरे के पास जाता है, दूसरे से तीसरे के पास जाता है, तो पानी 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 पानी, ऐसा। नल का विकल्प नहीं आता। ऐसे ये पांचों इंद्रिय के नल, जो ज्ञान जानता है, वहां जानना, 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 ऐसा ही परिणमन होता है। और ये जो परिणमन हो रहा है, मूल स्रोत का मतलब क्या है? कि जैसे ही ये पानी 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 पिया जा रहा है, उस समय एक दृष्टि है, वो मूल स्रोत की दृष्टि है। जिस समय हम नल पे अपना हाथ रखे, पात्र रखे जहां पानी भरते हैं, तो वह कैसा दिखाई देता है? पानी ही दिखाई देता है। मगर वह पानी जो बह रहा है, उस बहते हुए पानी के काल में भी भीतर में श्रद्धा ऐसी है कि टंकी पूरी भरी हुई है। नल में 5 भेद है। पानी बह रहा है, उस बहने में 5 प्रकार की धारा है। मगर टंकी में जो पानी है, वहां न नल है, वहां न नल के 5 भेद है, न 5 प्रकार की बहती धारा के भेद है। वहां मात्र पानी का समूह जो है। नल में से पानी निकलता है तो टंकी खाली होती है। यहाँ ऐसा है कि ज्ञान का जो परिणमन निरंतर हो रहा है। मगर वह परिणमन इंद्रियों से बाहर नहीं चला जाता, इसलिए टंकी खाली नहीं होती। सिर्फ भ्रम होता है कि नल में से पानी बाहर जा रहा है। स्वप्न में देखा है कि 5 नल से पानी बाहर गया। जाग करके देखा तो टंकी में एक बूंद भी कम नहीं हुई थी। ऐसे ही इंद्रियों को अपना मान करके ऐसा लगता है कि ज्ञान व्यर्थ में बिगड़ रहा है, ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। मगर स्वभाव वाली दृष्टि से देखे तो ज्ञान का दुरुपयोग हुआ ही नहीं है। ज्ञान उपयोग 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 में ही रहता है। ऐसा ये ज्ञान का ये स्वभाव है। और उस पानी के अनुभव से ऐसा देखना है। ये प्रयोग करो कि जैसे वहां पर आप देखते हो, और आपने जैसे ये देखा, और उस समय कि टंकी में जो पानी है, उस पानी में कुछ भी कम नहीं हुआ, एक बूंद भी कम नहीं हुई। तो जब तुम असंख्य प्रदेशों में भगवान आत्मा जहां जहां है, जहां जहां अपना विस्तार है, वहां देखो तो सब जगह ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, 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 ज्ञान का विस्तार दिखेगा।
तो वो ज्ञान का ही विस्तार है, दो नहीं है, एक का ही विस्तार है। इसलिए कुछ ज्यादा नहीं, एक सुई लेकर के बैठ जाओ, एक कांटा लेके बैठ जाओ, खाली थोड़ा सा चुभाओ, थोड़ा सा चुभा, पहली उंगली में चुभा, दूसरी उंगली में चुभा, ये जो थोड़ा थोड़ा कांटे को चुभाओ, फिर दूसरे हाथ में ले जाओ, थोड़ा थोड़ा, खाली आपको अंदर घुसाने को नहीं कह रहा हूं, खाली थोड़ा छुओ। अरे नाखून से ही दबा करके ऐसे देखो, तो जहां जहां ऐसा, तो वहां तुम्हें ऐसा 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 करके ये देखना है कि ये देह के परमाणु में, ये अनंत परमाणुओं में कहीं पर भी ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है वह आत्मा का स्वभाव है और वो सर्वांग प्रदेशों पर फैला है। ये ज्ञान का ऐसा विस्तार सर्वांग प्रदेशों पर फैला। फिर यदि उसके बिना भी यदि एकाग्रता रहती है तो विचारों से ही देख लो। यदि हाथ में माला लिए बिना यदि एकाग्रता रहते है तो माला की जरूरत नहीं है। मुनि माला नहीं रखते। कांटे के बिना, सुई के बिना यदि विचार से ही असंख्य प्रदेशों का ऐसा तत्व चिंतन चले कि मैं सर्वांग प्रदेशों पर, एक एक प्रदेश को देखने नहीं जाना है, सिर्फ ये निर्णय करना है कि ज्ञान जहां जहां फैला है वो परमाणुओं को लेकर के नहीं फैला। परमाणुओं को लिए बिना यह ज्ञान फैला है और उसको पता भी नहीं है। टंकी में जो पानी है उस पानी को पता ही नहीं है कि कहीं 5 नल होते हैं। पानी को हो, टंकी को नहीं, पानी को पता ही नहीं है कि कहीं 5 नल है। उस जगह पर अपने को देखो कि जहां पर इंद्रिया, 5 इंद्रिया ये है ही नहीं, मात्र ज्ञान है। बहता हुआ ज्ञान नहीं, सत्ता स्वरूप ज्ञान, यही मैं। क्योंकि वहां पर जो वास करते हैं उसे नहीं पता, वो वास करने का मतलब कि जो टंकी में पानी है और उस पानी में जो मछली है, उस मछली का जो अनुभव होता है, मछली को पूछो तेरा अनुभव, तेरा अनुभव क्या है? पानी, जल मेरा जीवन है। उसके पास में और कोई शब्द नहीं है, जल ही जीवन है। उस मछली को पूछो कि पहले नल के बारे में तुम क्या मानती हो? ऐसे ही पांचों नल, कुछ भी नहीं पता। ये छोटा मुंह बड़ी बात है, मगर ये अनंत तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है। ये उस स्वरूप की पुकार है जिस चैतन्य स्वरूप में स्थित जो उपयोग है, वहां जहां विकल्प ही नहीं है कि 5 इंद्रिया कहाँ है। 5 इंद्रिया कहो या देह कहो, इसे ही परम कृपालु देव देहातीत दशा कहते हैं। मछली टंकी के पानी में है और वह नलातीत है। ऐसी स्थिति तक जहां पहुंचे और उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता।
ऐसा यह ज्ञान का अखंड स्वरूप है। प्रदेशों के भेद के विकल्प के बिना, गति किए बिना, बाहर गए बिना, ज्ञान ऐसे ही जानता है। इस जानने में अनुभूति, ज्ञान की, ज्ञान की, ज्ञान की, ज्ञान की, ज्ञान की, ज्ञान की अनुभूति। नहीं तो केवली परमात्मा को कितना पाप लगता, लोकालोक झलकता है, झलकता है, मगर वे जानते किसको है, अनुभव किसका है? ज्ञान मात्र, ज्ञान, 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 ऐसा ही। नहीं तो सबसे अधिक पाप केवली भगवान को लगता, और प्रत्येक आत्मा स्वभाव से केवली है, इसलिए प्रत्येक आत्मा ज्ञेयों से दूर है और अपना ही अनुभव कर रहा है। ये अपना ही अनुभव है, ये अपना ही अनुभव है। ज्ञान की अनुभूति की बात तो बाद में करो, विकल्प की अनुभूति जो होती नहीं है मगर उसका विचार खाली करो। 1 घंटे के लिए ये विचार आया, उसके प्रति मुझे राग है, उसके प्रति मुझे द्वेष है, मुझे दुकान जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, आज मुझे इतना गुस्सा आया है, आज मुझे इतना राग आया है, आज मुझे दान देने का भाव आया है, आज मुझे उसे पीटने का भाव आया है, आज मुझे ये करना वह करना। ये जो विकल्प होते हैं और बाहर में कुछ भी नहीं होता। तो ये 1 घंटे तक जो भोगा है वो क्या है, अपने अपने भावों को ही भोगा है ना। पर वस्तु को तो भोगता ही नहीं है, भावों को भोगता है। उसका मतलब ये है कि फांसी की सजा होने वाली है और हलवा जीभ पर है मगर भोग नहीं पाता, क्योंकि भोगने का भाव नहीं है। भाव हो तो भोगे। तो जीव अपने भाव, भाव माने विकल्प, अपने विकल्प को अपने को ही भोगता है। शेर आ जाएगा, खा जाएगा। अब शेर कोई खाने नहीं आया मगर अपने भावों को ही भोगते रहते हैं। अब जंगल में है कि सर्प आ गया तो, सर्प काटेगा तो, मगर सर्प काटेगा। पहला ही भाव, कुत्ता होगा तो काटेगा, सर्प होगा तो डसेगा, शेर होगा तो खा जाएगा। अब सांप है वो डसेगा, बिच्छू है वो डसेगा, सांप शब्द सुनते ही डसेगा। देख सांप है, डस देगा। सांप को 24 घंटे डसने का काम नहीं है, मगर ये विकल्प हमारे अंदर है। शेर को देखा, शेर खा जाएगा। मनुष्य के अलावा ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो पेट भरने के बाद किसी की हिंसा करता हो। एक मनुष्य ही है भरपेट भोजन करके शिकार के लिए निकलता है, मगर दुख भोग रहे हैं, अपने भावों का ही भोग रहे हैं। सांप डस जाएगा, कुत्ता काटेगा, कुत्ता काटेगा, कुत्ता काटेगा। वह भावों को भोगना हुआ। कहीं कहीं एयरपोर्ट पर देखते हैं ना, कुत्ते होते हैं तो लगता है कुत्ता काटेगा, अब वो कुत्ता नहीं काटेगा, पक्का है। क्योंकि अथॉरिटी को, उनको सभी को पता है कि यहाँ हजारों लोग आते जाते हैं, एक आध को काट लिया तो क्या हो जाएगा। वो सूंघेगा, काटेगा नहीं, मगर जैसे ही कुत्ता नजदीक आता है पहले ही काटेगा। ये जो भय है, इसका अर्थ ये
कुत्ता तो नहीं काटता, मगर भावों से मैं भयभीत हूं, काटेगा काटेगा। तो जीव अपने विकल्पों को भोगता है और वस्तु को नहीं। और ये तो पता भी चलता है, उन विकल्पों का भी अस्तित्व ज्ञान के बाहर है। अंतर में और गहराई में देखे, पहले लगता था कि कुत्ते के कारण भयभीत है, अब लगता है कि अपने विकल्प के कारण भयभीत है। क्योंकि थोड़ा अंदर आया, असलियत देखी, और अंदर आएगा तो पाएगा कि मैं वहां पर हूं जहां भय ही नहीं है, वहां मात्र जानना 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 है। तो पहले अब कुत्ते पर दोषारोपण नहीं किया, ऐसे ही विकल्प पर भी दोषारोपण नहीं करना, क्योंकि विकल्प भी अनुभव में कहाँ आए, अनुभव में तो ज्ञान आया। ऐसा ज्ञान 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 का ही अनुभव, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, बस यही प्रयोग। दर्पण है, इस दर्पण में किसी का भी प्रवेश नहीं है। ये दर्पण जो है, ये दर्पण ऐसा स्वच्छ है। कांच होता है ना, ट्रांसपेरेंट है। कांच के ऊपर जब पारा लग जाता है, दर्पण कैसे बनता है? दर्पण को आपने फैक्ट्री में देखा, होता कांच है, कांच में से आईना बन गया, उसके ऊपर पारा चढ़ता है। जब पारा चढ़ता है तो फिर पहले दूसरा दिखाई देता था, अब अपना ही चेहरा दिखाई देता है। दर्पण के ऊपर पारा चढ़ता है, कांच के ऊपर पारा चढ़ता है, और जिस पर पारा चढ़ा है ऐसा दर्पण हम दूसरे को दिखाने जाते हैं। इस वजह से दूसरे का पारा चढ़ जाता है कि तू कौन है, ये दिखाने जाते हैं। उसी दर्पण का उपयोग अपने लिए करना था और अपने को उसमें देखना था। जिस समय से आपको ऐसा लगने लगे कि आप अब अपने साथ रहने लगे, तब से ही ध्यान के धर्म की शुरुआत हुई। मैं अपने साथ ही हूँ और इतना परिपूर्ण हूँ, इतना आनंद 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 से भरपूर हूँ। यू जस्ट फील इट, यू जस्ट रियलाइज इट। ऐसा ज्ञान से परिपूर्ण मैं चैतन्य तत्व, ये विचार आप सभी ज्ञान दीपकों को निरंतर चलता रहे, ऐसी भावना भाता हूँ। अभी आज अपने पास अधिक समय नहीं है, फिर भी किसी ज्ञान दीपक को कुछ भी कहना हो तो 5 मिनट का समय है, आप कह सकते हैं।
प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आप रोज सत्संग के अंदर में जानना जानना ज्ञान ज्ञान के बारे में अलग अलग एंगल से खोलते हैं, जिससे उसे उल्लास और उत्साह बना रहता है, सुस्ता नहीं आती है। जैसे कल आपने कहा, कल वाले डीपी सत्संग के अंदर में, कि समस्त प्रकार अंतराय आवरण के बिना बहती ज्ञान धारा में ज्ञान ही व्याप्त। कल की ये बात आई। तो ये बात के अंदर में मैंने अपने चलते उदय के अंदर में जानन धारा का जो प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन के अंदर में, आती जाती श्वास की क्रिया में या तत्व विचार के अंदर में धारा प्रवाह से जो जानना 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 ख्याल में लिया जाता है, उससे नक्की होता है। ठीक है, लंबे समय तक ना हो, पर 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा में ऐसे नक्की हुआ कि जानना जानना जो धारा कंटिन्यू चलती है, तो वहां तक मैंने नक्की किया कि सचमुच में अंतराय नहीं है, आवरण नहीं है। तो हम छोटी छोटी अगर प्रयोग से, अगर अपनी बात ये प्रयोग से विश्वास करते जाएंगे, तो हमको अंदर ज्ञान जो व्याप्त है वो बढ़ता जाएगा। अंदर में एकदम निशंकता आती रहेगी अपने स्वभाव के प्रति। तो वो रोज रोज आपके सत्संग में इंतजार करती है, आज नया एंगल क्या खुलेगा, नया एंगल क्या खुलेगा उसको। बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत ये बात ख्याल में आई। दूसरी बात गुरुदेव, जो आपने कहा, मुझे बचपन से कुत्ता का बहुत भय लगता है। जब भी रास्ते से निकलती हूँ, कहीं भी निकलती हूँ, तो कुत्ता का बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में कुत्ता ने 2 बार काटा है। तो वो भय, मुझे कुत्ता को देखते ही भय लगता है मुझे एकदम। लेकिन जब आज आपने कहा कि कुत्ता जहां मैं हूँ वहां भय है ही नहीं, मैं मात्र जानने वाला तत्व हूँ, उसी आज मैं एकदम एकदम निशंक हो गई, निर्भय था कि अब जब भी ख्याल में आएगा तो सीधे वही बात ख्याल में आ जाएगी। ये बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी। और तीसरी बात गुरुदेव, आज आपने कहा कि मैं सूंघ रही हूँ, मैं चख रही हूँ। वहां सूंघना चखना, वहां ये मिथ्या तो भाव है, लेकिन वहां जानन जानन जो मूल स्रोत है, उसके ऊपर हमारा वजन जाए तो वह मिथ्या तो का भाव होगा। ये भी बात आपने बहुत अपूर्ण की। तो जिस हम दिन भर प्रयोगशाला में इस चीज की जागृति रखेंगे। चौथी एक बात गुरुदेव, कल आपने सत्संग में कहा, तो उसमें मैं आपने अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते, वो अभव्य है। तो मेरा यहाँ प्रश्न है कि भाई गुरुदेव, कभी दोष का स्वीकार होता है, कभी नहीं भी होता है, कभी हम प्रेजेंट करते हैं, कभी नहीं भी करते, इसके ऊपर खुलासा चाहिए। ये अंदर में भाव आ गई। हम्म। और कोई पांचवी बात? अभी हाँ, तो बहुत मैंने ये 5 मिनट का टाइम बोला था, 5 मिनट आपने ही बोल दिया अभी। आ, सही बात है, आपकी बात सही है। ज्ञान की अनुभूति में कहीं पर भी बाधा नहीं आती है। ये ज्ञान अबाध्य अनुभव है ना। और कल का जो सत्संग था, कल रात्रि का सत्संग, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग में से एक सत्संग है। आपका नित्यक्रम करने जैसा सत्संग है। यस। 76 नंबर का सत्संग, कि आत्मा असंग है, अनुभव में आता है, उन्हें ही ये पता है कि असंग का क्या भाव है। परमार्थ से असंग है, तो अनुभव में आए बिना असंग का भाव समझ में नहीं आ सकता। दूसरा ये भी है कि ये छोटे छोटे घटना में प्रयोग करने के लिए बोला था। कल ये भी बताया था कि जितना हो सके उतना, जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं, कम बोलना, सोच करके बोलना। क्योंकि वो जो व्यवहार में जितनी भी दुविधा, संकट, ये सब इसी वजह से आता है। और आपने प्रयोग करना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। आपके प्रयोग से बहुत आनंदित हूँ। आपके ईमेल भी, वैसे किसी का नहीं पढ़ता, मगर आपका सभी ईमेल आते ही पढ़ता हूँ। कल भी मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि आपको प्रयोग ये जो शुरू हुआ, बहुत अच्छी बात है। नाम सिर्फ मैं 2-3 का ले सका, शेर का, कुत्ते का, बिच्छू का, मगर घटित सभी में करना है।
कांटा, कंकड़, फिर बीमारी और अंत में फिर मृत्यु जहां जहां पर भी घटित हो, सार इतना है कि निर्भय व्यक्ति जैसे कहता है ना, मैं कफन लेकर के निकलता हूं। मैं जहां जहां जाता हूं वहां कफन लेकर के जाता हूं। आपको ये विचार करना है कि मैं जहां हूं वहां ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है कि जिस नल से पानी बाहर जाता हो, माने मेरी टंकी ऐसी है, बिना नल की टंकी है। यह ज्ञान ऐसा है जो इंद्रियों से बाहर जाता ही नहीं है। उस रूप में ज्ञान का अनुभव करना है कि ये ज्ञान इंद्रियों से बाहर चला जाए तो थोड़ा तो कम हो जाएगा ना। तो फिर ये मैं अनंत गुणों का भंडार, ऐसा जो भगवान आत्मा पूर्ण जो कहा, ये पूर्ण कैसे रहूंगा? ये जो यूनिटी है अनंत गुणों की एकता रूप, ये कैसे रहे? इसलिए हमेशा ये याद रख, मैं एक हूं, इसलिए ये एकता जो टिकी हुई है, परिपूर्णता और शून्यता, इन दोनों के बीच में भेद जानना। पहले के जमाने में बाप दादा याद आते, वो कभी किसी को, किसी की शादी में, किसी प्रसंग में कुछ कवर देते थे, पैसे देते थे, चांदलो करे, कुछ भी, तो वो 101 देते थे, 201 देते थे, 11 देते थे, 51 देते थे। वो एक रखते थे एंड में। और हम है वो 100 देते हैं, 200 देते हैं, 300, 500, 1000, 10,000, लास्ट में जीरो आता है, शून्य आता है। अब शून्य आ गया, पहले एक आता था। जहां शून्य आता है वहां शून्यता रहती, जहां एक आता है वहां एकता रहती। अब आपको निर्णय करना है, शून्यता में जाना है या एकता में जाना। अब सब 101 देंगे, 100 कोई नहीं देगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो टंकी में जो पानी है वो एकता है, वो टूटक टूटक नहीं है, वो बूंद कहीं गिरती नहीं। मगर एक का राज तो है, कम हो या ज्यादा हो। पहले 501 देते थे, 500 से भी ऊपर दिया। अभी एक तो रह गया, मगर एक कम हो गया। बाजार में देखते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, 499 की, वहां भी 500 लिख सकते थे, 399 की। वो सब भावों का खेल है। उसको लगता है भावों से कि 500 से भी ज्यादा दिया, और इसको लगता है 500 से भी मैंने कम लिया है। ये सब मेंटली खेल है और कुछ भी नहीं। करना आप ये प्रयोग। आज समय नहीं था, फिर भी हमने सोचा आज के दिन ये सत्संग अवश्य रखते हैं, क्योंकि सुबह से
ज्ञान दीपकों के मैसेज आ रहे थे। जिन जिन ज्ञान दीपकों के यहाँ चैट बॉक्स में भी और पहले सुबह मोबाइल में भी बहुत से ज्ञान दीपकों के फोन आए, ईमेल आए, मैं आप सभी को सामूहिक रूप से धन्यवाद देता हूं। जिन जिन ज्ञान दीपकों ने जन्मदिन की शुभकामना भेजी है, मैं सभी को व्यक्तिगत मैसेज नहीं भेज पा रहा हूं समय के अभाव में, मगर आप समस्त ज्ञान दीपकों की शुभकामना रात्रि में 12 बजे यहाँ जो भी ज्ञान दीपक आए हैं वो साथ में सेलिब्रेट करना चाहते थे, मगर रात में 11:15 बजे तक हम जगे और फिर मैंने उन सबको रवाना किया। हमेशा ध्यान रखना, रात्रि के 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट कर देना, करना जागना। लोग जागते, आजकल जमाना आ गया है 12 बजे तक जागना, मगर एकांत में मनाना। किसी को कमरे में मत आने देना, चले जाना तुम अकेले कमरे में। 11:15 बजे तक मैं बैठा, फिर रात को 2:30 बजे तक जागा, पूरी तरह से अकेले में, और हो सके तो पूर्ण रूप से बिल्कुल एकांत, निर्ग्रंथ, वस्त्र उतार दो, बैठ जाओ और निरीक्षण करो। मां के गर्भ से पैदा हुआ था ये देह, ये जन्मदिन मनाने का एक ढंग है, ये मेरा ढंग है। निरीक्षण, चिंतन, तत्व विचार, वह घड़ी जन्मदिन केक काट करके नहीं, मिथ्यात्व काट करके मनाना। आज तो काटने की बात भी नहीं करता, बस एकांत, क्योंकि एकांत में ही मनाया जा सकता है। अभी आप सभी ज्ञान दीपकों को प्रणाम। आज शाम को कितने बजे या दोपहर में कितने बजे सत्संग होगा, अभी टाइम पक्का नहीं है। आपके पास में फोन रखना, कभी भी मैसेज आ सकता है, कभी भी सत्संग रख सकते हैं। कल की तरह, जैसे कल 4 बजे रख दिया था, ऐसे आज भी कभी भी सत्संग के लिए बैठ सकते हैं। आप तैयार रहे तो अपन सत्संग का लाभ लेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण